नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बताते चलें कि विश्व हिंदू परिषद दरभंगा जिला में भी गीता जयंती पखवाड़ा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के जितने भी बड़े पदाधिकारी थे, उनके साथ साथ सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलित करके और वेद मंत्रों के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे पुष्प अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का पुस्तक है, गीता का पुस्तक भी रखा गया है और उस पे सभी लोग माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। सभी लोगों ने विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद इस कार्यक्रम में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया और जितने भी वक्ता आए हुए थे उन्होंने अपने अपने विचार भी रखे। चलिए हम सीधे सीधे आपको ले चलते हैं, कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखलाते हैं और उसके बाद यहाँ उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम के ऊपर और किस तरीके से इन लोगों ने पूरे कार्यक्रम को मनाया है, हम ये भी देखेंगे और वक्ताओं ने क्या कुछ विचार दिया है हम वो भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियाँ। हमारे बीच हमारे पार्टियों का अध्यक्ष श्रीमान पशुनाथ दासी से निवेदन करूँगा गीता जयंती के बारे में हम लोगों का मार्गदर्शन करें। श्रीमान इंजीनियर पशुनाथ दासी और दुर्गा वाहिनी के दुर्गा वाहिनी के जी, क्या कुछ आज कार्यक्रम है गीता जयंती पर आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? क्या आज विश्व हिंदू परिषद दरभंगा जिला अपने जिला के जिला मंत्री आदरणीय रिंकू झा जी के प्रयास से बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया। गीता जयंती उत्सव दरभंगा नाका नंबर 6 के बगल में ही राम जानकी मंदिर है, उसी के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में आज गीता जयंती कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिला के प्रखंड के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वास्तव में गीता जयंती हम लोगों के लिए जीवन के लिए प्रेरणादायक है और वास्तव में उसमें आया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी जुगे जुगे। आज के परिस्थिति में भी गीता अति आवश्यक है, जबकि वह आज से हजारों हजार साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किए थे। आज भी वही स्थिति है। धर्म रक्षा के लिए, भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता के संरक्षण संवर्धन के लिए गीता का अध्ययन पठन पाठन उसकी प्रेरणा हम सबों के लिए अति आवश्यक है। अपना परिचय दे दीजिए। शशिनाथ दास, विश्व हिंदू परिषद प्रांत उपाध्यक्ष दरभंगा। जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है? सबसे पहले मैं सभी सनातन बंधुओं के साथ आप सभी मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं जो आज मेरा गीता जयंती शौर्य दिवस और इसके साथ ही धर्म रक्षा निधि पूजन समर्पण का कार्यक्रम है। मैं समस्त बंधुओं के साथ मैं सभी को इस गीता जयंती के उपलक्ष्य में सभी को, अपने जिलावासी को, नगरवासी को, सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं। जो हम लोग गीता का जो मूल रंग है, उपदेश है, उसका थोड़ा सा भी अपने जीवन में अगर चरितार्थ करें तो हम लोगों का जीवन और राष्ट्र बहुत ही मजबूत और उत्तम होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं
गीता जयंती का शुभकामना देते हुए, गीता जयंती शौर्य दिवस का शुभकामना देते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। सादर जय श्री राम कहता हूँ। अभय मिश्रा, प्रांत सह सेवा प्रमुख, उत्तर बिहार। जी, क्या कुछ कार्यक्रम का रूपरेखा था, क्या कुछ किया है आप लोगों ने आज? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति दरभंगा परिवार के द्वारा राम जानकी मंदिर नाका नंबर 6 के प्रांगण में गीता जयंती एवं धर्म रक्षा निधि समर्पण का पूजन का कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में रखा गया है। इसमें हमारे प्रांत स्तर के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे हैं, जिला स्तर के और सभी सनातनी मिलजुल कर यहाँ पे गीता जयंती जो अपना परिषद का एक पखवाड़ा होता है, उस पखवाड़ा में एक सप्ताह के अंदर, क्योंकि अपना जो संगठन है वो विश्व स्तरीय संगठन है, पूरे विश्व में फैला हुआ है, सनातन का चिंतन करने वाला यह एक संगठन विश्व हिंदू परिषद आज भव्य और दिव्य रूप से राम जानकी मंदिर में गीता जयंती एवं धर्म रक्षा निधि समर्पण अभियान मना रहे हैं। परिचय दे दीजिए अपना। रिंकू कुमार, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद दरभंगा। श्रीमान, आप गौ रक्षा दल के जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं अध्यक्ष आप। हैं। जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं गौ रक्षा दल के पूरे बिहार के। आपके ही दरभंगा शहर में एक गौशाला सोसाइटी चलती है जिसका बीघों का बीघों जमीन अतिक्रमित है। वहाँ गौशाला का कोई माई बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, दुकानदार लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, नगर निगम फेल, विधायक फेल, सांसद फेल। आप गौ रक्षा दल के बिहार प्रांत के प्रमुख हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कहना सही है जी। इस उपलक्ष्य में हम लोग विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग के द्वारा चुनाव से पहले आपको रेणु देवी इसकी मंत्री थी पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, उस मंत्री महोदया को हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं। उसके बाद विशेष सचिव जो विजया लक्ष्मी है उनके द्वारा जिला पदाधिकारी दरभंगा को अतिक्रमण खाली करने का निर्देश प्राप्त हो चुका है। आदेश प्राप्त होने के बावजूद धरातल पर तो नजर नहीं आ रहा। धरातल पर आपको चूंकि बीच में आचार संहिता था, जी, चुनाव के कारण सभी काम बाधित था। आप बहुत कुछ चंद समय में आप देखेंगे कि आपको उसका रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए, ये बड़ा सुखद बात आपने कही कि उसका परिणाम हमें जल्द ही नजर आएगा। लेकिन एक प्रश्न और उठता है कि वो जो अतिक्रमणकारी लोग हैं, कुछ उसमें से कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो चेहरे सत्ताधारी दल में अभी भी सक्रिय हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात आपका सही है। जो उसमें जो आपको आज तक दुर्भाग्य है इस गौशाला का, अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है और एक गौशाला को 20 लाख से 25 लाख सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अभाव में इसका अनुदान नहीं मिल रहा है। और कमेटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको जुड़े हुए हैं, लेकिन दल अलग है, संस्था अलग है, गौशाला प्रमुख है। पहले हम लोग गौशाला को, गौ माता को आपको सुरक्षा का दृष्टिकोण रखेंगे, उसके बाद किसी व्यक्ति को रखेंगे। चलिए, ठीक। अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग बिहार प्रदेश। जिस तरीके से हमको समाप्त करने के लिए हमारे खिलाफ योजनाएं बनाई गई थी, उसी तरीके से हमारे संगठन वालों ने भी गुप्त रूप से एक योजना बनाई और एकाएक बाबरी मस्जिद विध्वंस नहीं हुआ। सरकार के साथ हमारे संगठन की तालमेल बैठी और सब कुछ पर्दे के पीछे सुनियोजित ढंग से करके हमने उसको तोड़ा था। और सत्य बात बोलने में कहीं कलंकित नहीं होना चाहिए, अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए। दूसरी बात है कि आज हम लोग गीता जयंती भी मना रहे हैं, पखवाड़ा मना रहे हैं। गीता का जो उपदेश का मूल मंत्र है, मूल सार है, वहां तक हमें पहुंच जाना चाहिए। आने वाले पीढ़ी को गीता के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए हम इस गीता जयंती को हर वर्ष मनाते हैं, जो आने वाले पीढ़ी को हम देते चले। दूसरी सबसे बड़ी बात उठती है कि हमारा जो ये संगठन है, इस संगठन को हिंदुस्तान के कई बड़े नामचीन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये आतंकवादियों का संगठन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग कहते हैं। शायद उन्हें नहीं पता है कि ये संगठन हिंदुस्तान को बचाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया है, कितना बड़ा बलिदान किया है। और मंदिर टूट जाने से सनातन का नष्ट हो जाना तय नहीं है।
लेकिन कर्म से विघटन हो जाने से सनातन का नष्ट हो जाना तय है। आज हमारे हिंदुस्तान में पश्चिमी सभ्यता जिस तरीके से हम लोग आत्मसात कर रहे हैं, वो हमें कहीं न कहीं पश्चिम दिशा जो है, निस्तेज की दिशा, वो डूबने की दिशा की घोतक है। इसीलिए साल में हम मात्र एक दिन उगते हुए नहीं, डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हे सूर्यदेव, कल सुबह फिर आप आना, मेरे लिए लालिमा लाना, नया दिल लाना, खुशियां लाना। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद धीरे धीरे बहुत जागृत हो रही है, शुरू से ही जागृत रही है। गीता का जो मूल सार है, जो मूल मंत्र है, हमें आने वाले पीढ़ी तक कैसे वहां तक उनको पहुंचा देना है, ये जिम्मेदारी हम संगठन वालों की बनती है और वो पहुंच जानी चाहिए। तब ये इस जन्म तिथि मनाने का जो है सो पुख्ता सबूत निकल कर सामने आएगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।